हाय दोस्तों मैं फिर से उपस्थित हो गए हैं एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लेकर के, जो कि ये स्टोरी जो है ना, भिखारी और व्यापारी से रिलेटिव स्टोरी है। अगर आप लोग इस स्टोरी के शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप लोग को पता चल जाएगा कि किसी भी समय किसी का जिंदगी किस तरह से बदल जाता है। ये चीज आप लोग को इस वीडियो में सीख मिलेगा, जो कि इस स्टोरी का लाइन है भिखारी से व्यापारी तक, यानी कि भिखारी से व्यापारी तक का सफर किस तरह से तय किया और किस तरह से उस भिखारी का जिंदगी व्यापारी में बदला। ये चीज आप लोग को इस वीडियो में सीख मिलेगा और इस कहानी से आप लोग को बहुत बड़ा सीख मिलेगा। अगर आप लोग किसी चीज को पाना चाहता है, आपका भी मकसद है कुछ करने का, तो आप लोग जो है ना इस स्टोरी को जरूर से जरूर सुनिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग का ज़्यादा समय न गंवाते हुए सीधे लेकर के चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, इस स्टोरी के शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स। रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज जो है आप लोग इस स्टोरी के भावनाओं में खोने वाले हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये स्टोरी आप लोग को जरा सा भी अच्छा लगेगा तो आप लोग अंत में जाते जाते एक लाइक ठोक दीजिएगा, उसके बाद जाइएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग का ज्यादा समय न गंवाते हुए सीधे लेकर के चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, इस कहानी का लाइन है, इस स्टोरी का लाइन है भिखारी से व्यापारी तक। रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाले भिखारी रोजाना यात्रियों से भीख मांग करके अपना पेट भरता था, और एक दिन जब वह ट्रेन में भीख मांग रहा था तो उसने एक लंबे सूट वुक्त व्यक्ति को देखा। तब भिखारी ने उसको देख करके भिखारी को लगा कि यह आदमी बहुत बड़ा अमीर आदमी है और वह आदमी मुझे अच्छी भीख देगा। तब भिखारी ने उस व्यक्ति के पास गया और हाथ फैलाया, और वह लंबे व्यक्ति व्यापारी था। तब व्यापारी ने उस भिखारी से कहा, क्या हमेशा तुम मांगते ही रहते हो? क्या कभी तुम किसी को कुछ देते भी हो? तब भिखारी ने जवाब दिया, साहब मैं गरीब हूँ, मुझे देने के लिए कुछ है कहाँ? मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। तब व्यापारी ने मुस्कुराया और बोला, जब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तो तभी मैं भीख दूंगा तुझे। इतना कहकर व्यापारी ने ट्रेन में बैठकर चला गया। दोस्तों, सोच का बदलाव उस व्यापारी के बाद भिखारी के दिल पर बैठ गया। तब उस समय भिखारी सोचने लगा, मुझे भीख कम क्यों मिलती है? शायद इसलिए मुझे भीख कम मिलते हैं कि कभी मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद एक भिखारी हूँ। मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? और ये सवाल उस भिखारी के मन में 2 दिनों तक गूंजता रहा। ठीक तीसरे दिन वह भिखारी जब रेलवे स्टेशन पर बैठा था, थोड़ी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी। तो उस भिखारी ने सोचा, क्यों न मैं भीख देने वाले को बदले में कुछ दे दूं। और उस भिखारी को यह विचार बहुत पसंद आया। तब उसी समय भिखारी ने उसके आसपास कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में बेचने चला गया और भीख मांगने चला गया। और उस दिन के बाद उस भिखारी को जो भी आदमी कुछ भीख देता तो उसके बदले में कुछ फूल दे देता था, और लोग खुश होकर के फूल ले लेते थे। दोस्तों, धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया। अब भिखारी को पहले से ज़्यादा लोग भीख देने लगे, क्योंकि भीख देने वाले को बदले में कुछ मिलता था। लेकिन उस भिखारी के जब भी फूल खत्म हो जाते तो उसे भीख भी कम मिलती थी। तो इस सिचुएशन को देख करके भिखारी ने रोज़ बहुत सारे फूल इकट्ठे करने लगे। और दोस्तों, कुछ दिनों के बाद वह व्यापारी फिर से ट्रेन में सफ़र कर रहा था। तब उस समय भिखारी ने उस व्यापारी को देखा तो बड़ा उत्साह हुआ। साहब, आज मुझे आपको देने के लिए कुछ फूल है। अगर आप मुझे भीख देंगे तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। तब व्यापारी यह देख करके खुश हुआ। तब भिखारी ने उस व्यापारी को बदले में कुछ फूल दिए। व्यापारी को यह चीज़ देख करके बहुत खुशी हुई। उस भिखारी ने व्यापारी को बदले में कुछ फूल दिए
तब व्यापारी ने मुस्कुरा के कहा, वाह, आज तुम भी मेरे तरह एक व्यापारी बन गए हो। तब भिखारी यह बात सुन करके बहुत खुश हुआ। पहली बार भिखारी ने भिखारी से बढ़कर महसूस किया। तब उस समय भिखारी ने सोचा, अगर मैं फूलों से इतना कमा सकता हूँ तो क्यों न मैं इसे एक बहुत बड़ा व्यापार बना लूँ। उस भिखारी ने धीरे धीरे कुछ पैसे बचाए और फूलों का बहुत बड़ा स्टॉक खरीदने लगा और वह भिखारी ने स्टेशन के आसपास बाजारों में भी फूल बेचने लगा और कुछ ही महीनों में वह भिखारी ने बहुत बड़ा फूल व्यापारी बन गया। और दोस्तों 6 महीने बाद वही रेलवे स्टेशन 2 सूट वूट पहने व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। तब उस समय दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। तब भिखारी ने व्यापारी से हाथ मिलाते हुए कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? तब व्यापारी ने भिखारी से कहा, मुझे नहीं लगता है कि पहले मैं कभी आपसे मिले हैं। तब भिखारी ने हंसकर बोला, नहीं, हम पहली बार नहीं, तीसरी बार मिल रहे हैं। तब व्यापारी ने भिखारी से बहुत हैरान होकर के पूछा, पहले 2 बार कब मिले थे? तब भिखारी ने व्यापारी से कहा, पहली बार जब मैं आपसे भीख मांगे थे तो उसके बदले आप कुछ नहीं दिया, और दूसरी बार जब मैं आपको फूल दिए थे। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है, आप अपने सोच को अगर बड़ा बना ले, कामयाबी आपके कदम चूमेगी।